गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कंटिन्यूटी का बहुत सारा क्वेश्चन। आज भी हम लोग कंटिन्यूटी का जो क्वेश्चन आप लोग भेजे हैं पहले उसको डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन जिसमें कंटिन्यूटी इंटरवल में डिस्कस करना था उस क्वेश्चन को भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। Determine A and B so that the function f given by fx equal to 1 minus sin square x by cos square x 3 cos square x लेस देन पाई बाई 2। इसी में एक वैल्यू है a जब x इक्वल टू पाई बाई 2, और एक वैल्यू है b इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का स्क्वायर जब x ग्रेटर देन पाई बाई 2 है। तो देखिए क्वेश्चन है कि फंक्शन determine a and b so that function given by formula is continuous at x equal to pi by 2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है पाई बाई 2 पे, तो a और b का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले बताएं कि कभी भी कंटिन्यूटी दे तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाई 2, तो लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब फॉर्मूला में x की जगह पाई बाई 2 माइनस h पुट करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला में x की जगह पाई बाई 2 माइनस h पुट करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई बाई 2 माइनस एच पुट करना है। ध्यान दीजिएगा पाई बाई 2 माइनस एच का मतलब हुआ पाई बाई 2 से कम के लिए यही फॉर्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एच से साइन स्क्वायर एच कैंसिल हो गया और बचा 1 बाई 3। तो इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 1 बाई 3, राइट हैंड लिमिट L2 निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाई 2, तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h, तो पाई बाई 2 प्लस h। तो देखिएगा फॉर्मूला में x की जगह पाई बाई 2 प्लस h डालेंगे, तो b इंटू 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h, जहाँ x है वहाँ पाई बाई 2 प्लस h पुट किए। देख लीजिए ये फॉर्मूला x जो है पाई बाई 2 से ज़्यादा के लिए है, तो x पाई बाई 2 से ज़्यादा के लिए था पाई बाई 2 प्लस h, जहाँ जहाँ x था पाई बाई 2 प्लस h पुट किए, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई किए पाई माइनस 2h, पाई से पाई खत्म, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, और ये माइनस 2h का स्क्वायर हो गया प्लस 4h स्क्वायर। जगह कम है, अब इधर सॉल्व करते हैं।
देखिए L2 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया तो बचा b/2। अब यहाँ देखिए साइन पे भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो लिखेंगे साइन h/2/h का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को अलग कर लिए तो b/2। अब देखिए यहाँ लिमिट का कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला पे सेट हो गया, साइन h/h 1/2, यानी आंसर आ गया b का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8। तो देखिए लेफ्ट, ये राइट हैंड लिमिट आ गया 8। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट था 1/3 और राइट हैंड लिमिट आया b/8। अब फंक्शन का वैल्यू π/2 पे, तो देखिए फंक्शन का वैल्यू π/2 पे a दिया हुआ है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो L1 L2 और f π/2 तीनों आपस में इक्वल होगा। तो L1 का वैल्यू है 1/3, L2 का वैल्यू है b/8 और फंक्शन का वैल्यू a पर। देखिए ये दोनों को इक्वल करेंगे तो b का वैल्यू आ गया 3/8 और ये दोनों को इक्वल किए तो a का वैल्यू आ गया 1/3। ये b का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से गौर कीजिएगा 8/3 और a का वैल्यू 1/3। तो ये a और b का वैल्यू हो गया। तो इस क्वेश्चन में a और b का वैल्यू निकालना था। उसके बाद है देखिए लेट f(x + y) इक्वल टू f(x + fy), ये एक रिलेशन दिया हुआ है। फॉर ऑल x एंड y इफ फंक्शन इज continuous at x equal to a, so that fx is continuous for all x at all x। देखिए क्वेश्चन है कि फंक्शन एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, f(x + y) इक्वल है f(x + fy) के, और लिखा हुआ है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है a पर। तो कहता है प्रूफ कीजिए कि फंक्शन हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए यानी x पे कंटिन्यूअस होगा। सबसे पहले दिया हुआ है पहला रिलेशन f(x + y) f(x + fy), ये दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया इमेज ऑफ x + y इक्वल है इमेज ऑफ x + इमेज ऑफ y, यानी फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यहाँ पर। अब आइए ऑल्सो दिया है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है a पर। तो बताइए फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो L1 L2 और fa तीनों आपस में इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग L2 लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। L2 का फॉर्मूला होता है fa + h इक्वल होगा किसके, fa के। दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो L1 L2 fa तीनों बराबर होगा। अब L2 का फॉर्मूला यहाँ लिख दिए और fa लिख दिए। अब जरा गौर कीजिएगा, फंक्शन का एक कंडीशन है कि फंक्शन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव है। देख लीजिए f(x + y) है तो इसको लिखा गया f(x + fy)। तो वैसे ही देखिए fa + h है
तो लिखेंगे एफ ए प्लस एफ एच, बोलिए लिख सकते हैं। एफ ए प्लस एच को क्या लिखेंगे, एफ ए प्लस एफ एच इक्वल टू एफ ए। अब एफ ए से एफ ए कैंसिल हो गया और लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच का वैल्यू, यहाँ तो कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे 0। तो अब आप देखिए एक आपके पास कंडीशन है कि एफ एच का लिमिट 0 पे 0 होगा। सबसे पहले जो कंडीशन दिया है पहले उस कंडीशन को सॉल्व किए। पहला कंडीशन है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल है एफ एक्स प्लस एफ वाई के, और दूसरा कंडीशन है कि ए पे कंटिन्यूअस है। तो जब ए पे कंटिन्यूअस है तो एच का लिमिट 0 के लिए एफ एच 0 है। लेकिन अब क्वेश्चन प्रूफ क्या करना है, कहता है सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स, यानी अब x पर कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, x का कोई भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए देखते हैं अब x पे कैसे कंटिन्यूअस प्रूफ करते हैं। इस कंडीशन को दिमाग में रखिएगा। चलिए L1 निकालते हैं। नाउ टू प्रूव fx इज continuous at all real x, तो पहले निकालेंगे L1 लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए ऑल रियल x, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कहाँ पे निकालने जा रहे हैं, एट x इक्वल टू x का कोई भी वैल्यू लेते हैं k, वेयर k इज एन आर्बिट्ररी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकता है, आर्बिट्ररी वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। यहाँ कहता है सारे x पे कंटिन्यूअस है, तो हम x का एक आर्बिट्ररी वैल्यू क्या ले रहे हैं k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू k, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ के माइनस एच लिख सकते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जरा गौर कीजिएगा, एफ के माइनस एच ऐसे लिख सकते हैं, एफ के प्लस एफ माइनस एच। तो बताइए ये हो गया एफ के। अब एच की जगह अगर 0 लेंगे तो आप देखिए आपके पास एक पहले से वैल्यू था, एफ एच का वैल्यू 0 है। तो अगर आप एच की जगह 0 ले सकते हैं तो एफ 0 का वैल्यू 0। यहाँ देखिए h टेंस टू 0 है, यहाँ h कि जैसे ही 0 डालेंगे तो एक्चुअली में ये भी f 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा 0। एफ एच का वैल्यू 0 है तो f माइनस एच का वैल्यू भी यहाँ क्या आएगा 0। तो ये किसके बराबर आ गया f के। तो जैसे अभी हम लोग L1 निकाले वैसे ही k पर L2 निकालते हैं। L2 लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू k यहाँ आर्बिट्ररी नंबर है, तो ये L2 यानी कि राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 एफ के प्लस एच, राइट हैंड लिमिट एफ के प्लस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ के प्लस एफ एच। अब देखिए एफ के बचेगा, एफ एच का लिमिट क्या है 0, तो कहेंगे ये भी किसके बराबर है। तो L1 और L2 दोनों का वैल्यू एफ के आया, तो कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू k। अब ये k क्या है, वेयर k इज एन आर्बिट्ररी नंबर, पहले ही बता दिए हैं कि k कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी भी वैल्यू पर, तो लिख सकते हैं इसी को ऐसे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, यानी x का कोई भी वैल्यू लेंगे कंटिन्यूअस है।
जैसे देखिए क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए कहा किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस, तो हम पहले एक वैल्यू ले लिए के। अब के क्या है, तो कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो जब के पे ये कंटिन्यूअस है और यहाँ के आर्बिट्ररी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो लिख सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी भी वैल्यू के लिए। एक देखिए क्वेश्चन आया है, सो डैट द फंक्शन इज fx equal to is continuous at each point। देखिए इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि x पे पावर 4+3 का रूट है, कंटिन्यूअस है एट ईच पॉइंट, यानी हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सिंस यहाँ देखिए जो फंक्शन दिया हुआ है, पहले तो ये पॉलिनोमियल है x पे पावर 4+3, तो एक फंक्शन है सिंस x पे पावर 4+3 इज अ पॉलिनोमियल एंड we know a polynomial function is always continuous। पहला लाइन ये समझिए कि ये जो फंक्शन रूट के अंदर है, अभी रूट का बात नहीं कर रहे हम लोग, ये जो रूट के अंदर है वो जो टर्म है एक पॉलिनोमियल है, और हम आपको बताए हैं कि पॉलिनोमियल यहाँ क्या है कि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ऑल्सो रूट एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स तो रूट एक्स जो है, अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है तब इस रूट एक्स का जो ग्राफ होगा, एक्स पॉजिटिव है, तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो जो रूट एक्स का ग्राफ होता है वो एक क्या होगा, लगातार होगा, तो कंटिन्यूअस होगा। रूट किसी भी पॉजिटिव नंबर का रियल होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए रूट एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है किसके लिए, एक्स ग्रेटर दैन 0 के लिए। देयरफॉर अब जरा हम लोग एक्स के जगह क्या लेते हैं, x पे पावर 4+3, x के जगह क्या लेते हैं, x पे पावर 4+3। बोले ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं, कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये जो टर्म है ये भी पॉजिटिव है, देख सकते हैं। किसी का पावर 4, यहाँ माइनस में लीजिएगा और पावर 4 कीजिएगा तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, तो किसी का पावर 4 लेंगे और उसमें 3 ऐड करेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो देखिए स्क्वायर रूट कंटिन्यूअस कब होता है, जब रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव हो और कंटिन्यूअस हो। स्क्वायर रूट किसी का कब कंटिन्यूअस फंक्शन देगा, तो जब रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव हो और कंटिन्यूअस हो। तो बताइए ये रूट के अंदर जो टर्म है ये तो पॉलिनोमियल है, तो ये कंटिन्यूअस तो हो गया। रूट के अंदर का जो टर्म है ये पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस तो हो गया, तो ये कंटिन्यूअस है, ऊपर से पॉजिटिव भी है, तो रूट ले सकते हैं। यानी कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा।
रूट में याद रखिए निगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो रूट में अगर निगेटिव आ जाता है तो इमेजिनरी हो जाता है, फिर वो रियल नहीं होता है। चलिए एक क्वेश्चन जो बचा हुआ था आप लोग का, उसके लिए कॉन्सेप्ट देते हैं। कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल, छोटा सा एक टॉपिक है, भी ध्यान दीजिएगा। आप लोग को अभी तक बताए हैं कि कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं कि कंटिन्यूटी को इंटरवल में कैसे डिस्कस करते हैं। तो इंटरवल यहाँ लिखा रहेगा ऐसे, ए बी, ए से बी के बीच ए भी है और बी भी है। तो यहाँ पे आपको चार पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। देखिए सबसे पहले ये 3 पॉइंट पे, पहला सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू ए पर राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए फंक्शन ऑफ ए के। अगर ए पर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू इक्वल है तब हम लोग कहेंगे देन फंक्शन इज सेड टू बी राइट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। यानी कि देखिए जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ए है उस पॉइंट पर क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू दोनों अगर इक्वल आया तब ऐसे फंक्शन को कहेंगे कि फंक्शन राइट कंटिन्यूअस है ए पर। दूसरा x इक्वल टू बी पे बात करेंगे। बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। देखिए ए पर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू इक्वल होगा, तब कहेंगे कि फंक्शन इज said to be left continuous at x equal to b। यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर राइट कंटिन्यूअस दिखाएंगे, एंड पॉइंट पर लेफ्ट कंटिन्यूअस दिखाएंगे। ऑल्सो फंक्शन शुड बी continuous at all points in the interval, यानी कि यहाँ देखिए 3 शर्त है। पहला, स्टार्टिंग पॉइंट पे राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड पॉइंट पर लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए और बीच के हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन है, that is function is right continuous at x equal to a, function is left continuous at x equal to b, and function is continuous at all points in interval, then function is said to be continuous in interval। देखिए कॉन्टिन्यूटी का ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, और बस एक ही 2 क्वेश्चन इस पे। इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे डिस्कस करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड पॉइंट पे लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए सेकंड, और इसके बीच में अगर कोई डाउटफुल पॉइंट है तो उस हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब कहेंगे कि फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। अब इस पे एग्जांपल देते हैं आपको।
चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि फंक्शन का कंटिन्यूटी कैसे इंटरवल में डिस्कस करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू है मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन, इंटरवल है -1 से 2। एनसीईआरटी में लास्ट क्वेश्चन जो छोड़े थे 34 नंबर इसी कॉन्सेप्ट पर है। तो देखिए सबसे पहले टू डिस्कस कंटिन्यूटी इन इंटरवल -1 से 2 we have to check right continuity at x equal to -1, left continuity at x equal to 2। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट पे राइट कंटिन्यूटी दिखाएंगे, सेकेंड पॉइंट पे लेफ्ट कंटिन्यूटी और बीच का जितना भी पॉइंट है, एंड कंटिन्यूटी एट ऑल डाउटफुल पॉइंट्स, ऑल डाउटफुल पॉइंट्स। यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट कौन कौन होगा बता सकते हैं? देखिए मॉडुलस है तो याद रखिएगा मॉडुलस में डाउटफुल पॉइंट जहाँ पर उसका वैल्यू 0 होता है वही होगा। तो बताइए इस मॉडुलस के वैल्यू को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 0 आ गया। इस मॉडुलस को अगर x 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। यानी कि कभी भी इंटरवल में कंटिन्यूटी डिस्कस करना हो तो 3 चीज़ डिस्कस करना होगा। पहला, फर्स्ट पॉइंट पे राइट कंटिन्यूटी, लास्ट पॉइंट पे लेफ्ट कंटिन्यूटी और बीच में अगर कोई डाउटफुल पॉइंट है तो सारा डाउटफुल पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला पे डिस्कशन करते हैं। राइट कंटिन्यूटी के लिए राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -1। तो लिमिट h टेंस टू 0 f -1 प्लस h। अब बताइए इस वैल्यू फॉर्मूला में -1 प्लस h पुट करना है, x की जगह -1 प्लस h पुट करेंगे। अब h का लिमिट 0 रखने पर बताए थे कि लिमिट से टेंशन तभी होता है जब 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो। ये तो सिंपल टर्म है, h की जगह 0 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 1, 0 डालिएगा तो ये हो जाएगा 2, आंसर आ गया 3। फंक्शन का वैल्यू -1 पे डालेंगे, फंक्शन का वैल्यू -1 पे तो -1 तो 1 + 2 3। तो देखिए राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -1 इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों ये दोनों इक्वल है तब कहते हैं कि फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस। यहाँ लेफ्ट का जरूरत नहीं है, राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। देखिए पहला यही बताएं कि फर्स्ट पॉइंट पे राइट कंटिन्यूअस दिखा दीजिए। कैसे दिखाना है राइट कंटिन्यूअस? तो राइट हैंड लिमिट निकालना है, फंक्शन का वैल्यू निकालना है, दोनों इक्वल दिखा देना है। अब सेकेंड स्टेप में क्या लिखे हैं कि लेफ्ट कंटिन्यूटी दिखाइए 2 पर। देखिए सेकेंड में तो लेफ्ट कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 2 - h, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अब देखिए फॉर्मूला में 2 - h पुट करना है तो x की जगह 2 - h पुट करेंगे, 2 - h पुट करेंगे। अब h का लिमिट 0 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यहाँ भी आ गया 3। अब फंक्शन का वैल्यू 2 पे निकालेंगे तो फंक्शन यहाँ दिया हुआ है मॉड x -1, इसमें 2 डाल दीजिए तो ये 2 + 1 3 ये भी आ गया। तब आप लिख सकते हैं
कि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर और फंक्शन का वैल्यू 2 पर इक्वल है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का वैल्यू इक्वल है तो कहेंगे फंक्शन इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो यानी देख रहे हैं इंटरवल अगर दिया हुआ हो तो पहला पॉइंट पे राइट कंटिन्यूटी दिखाएं, दूसरा पॉइंट पे लेफ्ट कंटिन्यूटी दिखाएं, और तीसरा पॉइंट पे क्या बता रहे हैं, डाउटफुल पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम। तो देखिए यहाँ डाउटफुल पॉइंट कौन कौन है। तो एक डाउटफुल पॉइंट है 0 और एक डाउटफुल पॉइंट है 1। तो देखिए तीसरा कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे बात करेंगे। तो लिखेंगे L1 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे, तो लिमिट h टेंस टू 0। फॉर्मूला पढ़े हैं आप, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 0 माइनस h। फॉर्मूला में x की जगह 0 माइनस h डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा h प्लस 1। तो h का लिमिट 0 डालेंगे तो 0 प्लस 1 1। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया। वैसे ही राइट हैंड लिमिट 0 पे निकालेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन में 0 प्लस h पुट करना है। तो देखिए फंक्शन में 0 प्लस h पुट करेंगे तो जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h डाल दीजिए और h की जगह 0 लीजिएगा, फाइनल आंसर 1 आएगा। फिर फंक्शन का वैल्यू 0 पे, तो फॉर्मूला में 0 डालेंगे तो मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 है, तो 0 प्लस 1, तो 0 1 1 आया। तो देख रहे हैं हम लोग कि कंटिन्यूटी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट पे 1 है, राइट हैंड लिमिट पे भी 1 है, फंक्शन का वैल्यू 0 पे 1 है। तो जब तीनों इक्वल आ गया तो लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है 0 पे कंटिन्यूअस है। अभी एक और पॉइंट बचा हुआ है। अब बताइए कंटिन्यूटी सिर्फ कहाँ पे बचा हुआ है चेक करने के लिए, 1 पे। टू चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। अब देखिए कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करना है, 1 पे। तो 1 पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे कैसे लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। अब फॉर्मूला में 1 माइनस h डालेंगे। देखिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, हाँ, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है, लिखने का तरीका यही है रियल में। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 माइनस h डाल दिए। अब h का लिमिट 0 डाल दीजिए, तो ये 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, आंसर 1 आ गया। वैसे ही L2 राइट हैंड लिमिट 1 पे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए फॉर्मूला में 1 प्लस h पुट करेंगे, तो यही है फॉर्मूला। इसमें x की जगह 1 प्लस h पुट करेंगे, h की जगह 0 डाल दीजिएगा तो ये सब 0 हो जाएगा, बचेगा 1। फंक्शन का वैल्यू 1 पे निकालिए, तो जहाँ x है वहाँ x की जगह 1 पुट कर दिए। तो अब आप इस केस में भी देखिए L1 L2 और फंक्शन का वैल्यू 1 आया। तो कह सकते हैं कि यहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है, लिख सकते हैं L1 L2 F1 बराबर है, तो लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस करना पड़ा।
पहला फर्स्ट पॉइंट पे राइट कंटिन्यूटी दिखाएं, लास्ट पॉइंट पे लेफ्ट कंटिन्यूटी दिखाएं। और डाउटफुल पॉइंट कहाँ होता है मॉडुलस के केस में? जहाँ मॉड का वैल्यू 0 होता है। तो एक वैल्यू 0 आया था और एक वैल्यू 1 आया था, तो 0 पे कंटिन्यूटी दिखाएं और 1 पे कंटिन्यूटी दिखाएं। अब देखिए, तो जब हर जगह ये कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो यही डेफिनेशन है कंटिन्यूटी इन इंटरवल का। तो लिख सकते हैं हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल -1 से 2। तो देखिए, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी जब चेक करना है तो बहुत आसान है, L1 L2 और फंक्शन का वैल्यू इक्वल दिखा देंगे, कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर एक इंटरवल में कंटिन्यूटी दिखाना हो तो ये तीनों कंडीशन दिखाना होगा, तब कहलाएगा कि ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो ये था कंटिन्यूटी। जितना भी आप लोग डाउट भेजे थे वो सारा डाउट क्लियर कर दिए और NCERT, RS अग्रवाल और KC सिन्हा का क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। अगले लेक्चर में आप लोग अगर फिर भी डाउट बच गया है तो भेज दीजिएगा, डाउट क्लियर कर देंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। आज के लेक्चर में इतना ही।